आपस में मिलकर के खा लेना। सुदामा बोले ठीक है। कृष्ण सुदामा पहुंचे वन में। भगवान ऊपर वृक्ष पर चढ़े लकड़ी तोड़ रहे हैं और सुदामा नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। माह का महीना है, पूर्वाई हवा चल रही है और थोड़ी देर में वर्षा होने लगी। जब वर्षा हुई तो सुदामा जी को बड़ी जोर से ठंड लगने लगी और जब सुदामा जी को ठंड लगी है तो ठंड के साथ ही साथ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे लग रही भारी ठंड सुदामा को भूख लगी रे भारी। अरे लग रही भारी ठंड सुदामा को भूख लगी भारी। सोई लीले चना चबाए समझ गए मन में बनवारी। अरे लीले आज सुदामा चना खाने लगे हैं। दांतों की कट कट आवाज हुई। भगवान पूछ रहे भैया क्या खा रहे हो, हमको भी तो दे दो। सुदामा जी कह रहे ठंड के मारे दांत बज रहे, खाने को क्या रखा है भैया। भगवान बोले भगवान से क्या छिपा है, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जाके हाथ जगत की। भगवान समझ गए और भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं, संग मेरे पियो और क्रोध में आए के मन मोहन ने श्राप तो दे दियो। और आज भगवान ने श्राप दिया सुदामा को। भटके गो तो मांगी मिले न भी कबा देना बैठई गो। अरे मांगे मिले आज भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा जी को श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कंगाल हो जाओ। कहते भी हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी और के होई निर्धन के। श्राप दे दिया सुदामा जी को। कृष्ण सुदामा लौट करके घर आए। भगवान बोले भगवान के 64 दिन पूरे हो गए। भगवान कह रहे सुदामा अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सुदामा जी ने कहा तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे श्याम। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने एक तरफ तो श्राप भी दे दिया और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं मेरे बटके चना खाए भयो आज कंगाल और जब तू आवे द्वार का तो कर दूं माला। हाल बोले कोई मुसीबत हो चले आना मेरी द्वारिका, मैं तुमको माला लाल कर दूंगा। इतना कहकर भगवान द्वारिका के लिए चले आए थे और इधर भगवान के 16,108 विवाह हो चुके हैं और सुदामा जी का भी विवाह हुआ। सुशीला नाम की सुंदर पत्नी का घर में आगमन हुआ। घर में बाल गोपाल भी हुए और अब सुदामा के जीवन में गरीबी का पहाड़ टूटा।
इतनी गरीबी कि 4-4 दिन हो जाते हैं, पर सुदामा जी को कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता है। सुशीला घर में रोती है, बिलखती है। वनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन। गरीबी का एहसास वही समझ सकता है जिसने कभी गरीबी को देखा हो। कहावत गई है, जाकी एड़ी न जाए बीमारी, तो भूखा जाने पीर पराई। गरीबी का एहसास उसको होता है जिसने कभी अपने गरीबी को देखा हो। आज इतनी गरीबी आई, बाल गोपाल भूखों चिल्ला रहे हैं। कभी सुदामा को न सुदामा के बच्चों को कभी पेट भर के भोजन नसीब नहीं होता। दर दर पे सुदामा भिक्षा मांगते हैं, लेकिन कोई देता नहीं है। सुशीला मांगने जाती है तो सुशीला को भी भगा देती है। गरीबी से बुरा हाल। एक दिन सुशीला घर में बैठी रो रही थी, तब तक सुदामा जी भिक्षा मांग करके आ गए। पूछा तो क्यों रो रही है? सुशीला कहती है, तुम जानते हो मैंने न जाने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं, इतनी गरीबी हमको भगवान दे रहे हैं। सुदामा कहते हैं, सुशीला अपराध तुमने नहीं, अपराध तो हमने किया। कैसा अपराध? तुमने क्या पाप कर दिया? तो सुदामा सुशीला को समझाने लगे। सुनो सुशीला, जब मैं छोटा था, द्वारिका का राजा कन्हैया है ना, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र था। एक बार सुशीला बोली, द्वारिका के राजा तुम्हारे मित्र थे? बोले हाँ। सुशीला बोली, वो द्वारिका के राजा हैं और तुम्हारे पास खाने को भोजन भी नहीं है, मित्र में इतना बदलाव कैसे हो गया? तो सुदामा दी बताने लगे। सुनो, हम गुरुकुल में जब पढ़े, सुदामा जी कह रहे हैं सुशीला, हम गुरुकुल में जब पढ़े, कृष्ण मेरे सहपाठी थे, हम गुरुकुल में जब अरे एक दिन गए हम लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे। और गुरु मैया ने कहा था कि दोनों भैया मिलके खा लेना, लेकिन सुशीला अरे हमसे निठुर नीचन गोरी अकेले चावल, हम गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े। जब मैं चना खाने लगा तब कन्हैया ने मुझे पूछा, अरे मोहन पूछी का खाए रहो, मैंने उलझे का बताए। मोहन पूछी अरे ताई कारण से अरे भामिनी तब से गरीब भये, हम गुरुकुल में जब पढ़े, जब गुरुकुल में हम पढ़े।
कहानी सुशीला को बताई। सुशीला कहती है, जब तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे मित्र हैं, फिर ये गरीबी तुम क्यों देख रहे हो? उन्हीं के पास में चले जाओ। यहाँ सुदामा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सुदामा जी ने क्या कहा? जीवन में 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 4 जगह कहाँ कहाँ? पहला, मित्र के पास जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान से सुनना। दूसरा, गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, राजा के पास में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा, भगवान के दरबार में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब तुम विचार करना। सुदामा जी कह रहे हैं, सुशीला, अगर अकेला कन्हैया मेरा मित्र होता तो मैं चला जाता। 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चारों गुण कन्हैया के पास में है। वो मित्र भी है, वो गुरु भी है, वो द्वारिका का राजा भी है, और वो भगवान भी है। चारों गुण हैं उसके पास। उसके पास खाली हाथ कैसे जाओ? उसी समय सुशीला से कहा, भेंट में कुछ तो होता ले जाने के लिए। सुशीला पड़ोस में जाती है, 3 मुट्ठी चावलों को मांग कर लाई। फटी हुई साड़ी में सुशीला ने बांध दिए, और आज सुदामा वो चावलों की पोटली बगल में दबाई। गरीबी का बुरा हाल। और आज सुदामा जी बार बार सुशीला के कहने के आधार पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए चले। चल दिए सुदामा जी भगवान से मिलने के लिए। नंगे पांव हैं, तन पर वस्त्र भी नहीं है। चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में सुदामा जी को नींद आ गई तो सुदामा जी सो गए। भगवान देख रहे हैं कि सुदामा जी तो रास्ते में ही सो गए। भगवान ने अपनी योग माया से सुदामा जी को द्वारिकापुरी में बुला लिया। सुदामा जी की आंख खुली तो देखा सर्व सोने की द्वारिका बनी है। पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोल द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी पूछ रहे हैं कौन सी नगरी है। अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? सुदामा जी कहते हैं, भैया एक बार भगवान से जाकर के कह दो कि मैं उसका मित्र हूं और उससे मिलने के लिए आया हूं। आज सुदामा जी द्वारपालों से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। आज सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे हैं हाथ जोड़ करके, और द्वारपाल तो खड़े हो जाओ, कम से कम द्वारपाल तो कोई है ही नहीं।
अकेले सुदामा जी हैं। द्वारपाल यहाँ खड़े होंगे आगे, दादाजी बैठे किसी से लाठी ले लो यहाँ, और यहाँ द्वारपाल बन के खड़े हो जाए और सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सुदामा जी कह रहे हैं कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
सुदामा जी बार बार विनती कर रहे हैं। सुदामा जी तो दुखी थे, ये तो सुदामा जी मुस्कुरा रहे हैं पहले से। भगवान मिले नहीं, पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं। और द्वारपाल बार बार सुदामा को धक्का मार देते, अंदर नहीं आने देते। लेकिन जब इतनी बात द्वारपालों ने जाकर भगवान को समझाई, भगवान को बताया, तो आज श्री कृष्ण कन्हैया सुदामा का नाम सुनते ही सुदामा 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 कहते हुए भगवान दौड़े। अब रास्ता छोड़ दें आप, छोड़ दो, आगे आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर सुदामा कहते हुए आगे के लिए दौड़ते हैं। और उधर से श्याम दौड़े, सुदामा दौड़े, और बीच में कृष्ण सुदामा का मिलन होता है। भगवान की भगवान ने सुदामा को अपने बराबर में बिठाया और भगवान सुदामा जी की दशा देखकर इतने रोए कन्हैया, इतने रोए श्याम कि अपने आंसुओं से भगवान के पांव धो दिए। इतने भगवान रोए, कह रहे भैया तुम्हारी ये दशा हो गई तो मेरे पास में क्यों नहीं आए। बराबर में सुदामा जी को बिठाया कन्हैया ने, भोजन कराया, वस्त्र पहनाए। अब भगवान पूछने लगे, कहो भैया हमारे लिए क्या लाए हो, कुछ भेंट करने के लिए लेकर आए होगे। सुदामा जी कह रहे हैं, अब सुदामा जी को शर्म लग रही है तो सुदामा जी मना कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं लाया। भगवान बोले कुछ तो लाए होगे, बोले हम कुछ भी लाए नहीं है। भगवान कह रहे हैं हालत तो खराब है लेकिन पुरानी आदत गई नहीं है उधर। ऐ चना छुप के खाए तो चावल भी छुप के खाना चाहते हो। भगवान ने चावल की पोटली बगल से निकाली और भगवान कन्हैया चावलों को खाने लगे। बोल द्वारकाधीश भगवान की। आइए अब चावल कितनी माताओं के पास में है, ऊपर हाथ खड़ा करके बताओ। सभी के पास में, किसी ने अभी तक चढ़ाई नहीं। तो माताएं तखत वाली कुर्सी यहाँ डालो, तखत को खाली कर दे और उसी पर माताएं अपने चावल भेंट कर देंगी वहीं पर। भैया कोमल सिंह धर्मशाला इनकी ओर से 101 मुद्राओं से हमको सम्मान किया है। आइए सभी माताएं चावल भेंट करेंगे। बोल द्वारकाधीश भगवान की। हो आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा आए। आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा आए। शांति से अपनी जगह पर बैठना जाए सभी माताएं। जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आए, जब सुनी सुदामा आसन छोड़ चले भगवान, जब सुनी सुदामा।
बाज नहीं होती। भगवान पे चढ़ी हुई चीज अपने पैरों में नहीं लेनी चाहिए। अभी आप ही इन्हें खूंदोगे, इसलिए चाय चढ़ा लो वहां पे, फेंक क्यों रही हो? बहराते हुए दरबारी जब दौड़े कृष्ण मुरारी, बहराते हुए वो भगवान भुजा रहे फैलाए जब सुनी सुदामा। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया। अब भगवान कह रहे हैं, ओ